प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर इटली पहुंचे हुए हैं। यूरोपियन कल्चर से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री से नमस्ते करके उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी नेताओं से गर्मजोशी के साथ मिले, लेकिन सभी की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर है। भारतीय सेना को आतंक के खिलाफ बड़ा हथियार मिला है। भारतीय सेना को स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की पहली खेप मिली है। नागास्त्र 1 ड्रोन ऐसा ड्रोन है जो दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की काबिलियत रखता है। सेना को नागास्त्र 1 के पहले बैच में 120 घातक ड्रोन्स मिले हैं जो दुश्मन के बंकर, पोस्ट और हथियार डिपो को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर देंगे। नागास्त्र के वेरिएंट 60 से 90 मिनट तक उड़ान भर सकते हैं। इसकी ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक है, जबकि इसका जीपीएस टारगेट रेंज 45 से 60 किलोमीटर तक है। ये टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन के लिए, टेररिस्ट कैंप्स के लिए या कहीं पे आसपास कोई दुश्मन के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके साथ साथ नागास्त्र 1 काफी किफायती भी है, जो इजराइल और पोलैंड से आयात किए गए हवाई हथियारों से करीब 40% तक सस्ता है। एमपी के उज्जैन में पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने सट्टेबाजी गैंग का पर्दाफाश किया और इस कार्रवाई के दौरान यहाँ इतना कैश मिला जिसकी गिनती पूरी रात चलती रही। पुलिस ने सट्टेबाजों के 2 ठिकानों पर छापा मारा और इस दौरान पुलिस ने 15 करोड़ की नकदी बरामद की। इसके अलावा पुलिस को सटोरियों के कब्जे से विदेशी करेंसी के साथ कई हाईटेक गैजेट्स भी मिले हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि इस कार्रवाई में मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के सट्टेबाज गिरफ्तार हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक हिसाब किताब रिकॉर्ड, जिसमें कि बहुत 40 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, 15 से ज़्यादा लैपटॉप, आईपैड मिनीज और इस तरह के इक्विपमेंट हैं, ये सारे रिकवर किए हैं। 9 लोग जो ऑपरेटिव थे उनको हिरासत में लिया गया है। दरअसल T20 वर्ल्ड कप के दौरान ये सभी गैंग सट्टेबाजी के गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। नीट पेपर लीक मामले में पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला है। गड़बड़ी के गोधरा कनेक्शन के बाद जांच में जुटी पुलिस को कुछ चेक्स मिले हैं। पुलिस को इस मामले में 2 करोड़ 30 लाख रुपए के अलग अलग चेक मिले हैं। इन चेक्स के आधार पर छात्रों से भी संपर्क किया जाएगा। ऑफेंस रजिस्टर हुआ था, इसमें अब तक 5 लोगों को, अभी तक की जो कार्यवाही है उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उधर एनटीए की हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जीआरसी यानी ग्रीवांस रेड्रेशल कमेटी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की और एनटीए को 2 हफ्तों के भीतर अपना पक्ष रखने के लिए कहा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। सरकार पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है, कोई चिंता के कारण नहीं है। कई लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में गए हैं, सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। पारदर्शी तरीके से जो आदेश आएगा उसको सरकार इम्प्लीमेंट कर देगी। कुवैत अग्निकांड में मारे गए 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान भारत लौट आया है। भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरकुलिस विमान को केरल के कोच्चि एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया, जहां केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने खुद कोच्चि इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। कुवैत के मंगाफ शहर में बहुमंजिला इमारत में लगी भीषण आग में कुल 45 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत गए थे, जहां उन्होंने कई अस्पतालों का दौरा कर घायल भारतीय लोगों से मुलाकात की थी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी आज मृतकों के शव को लाने वाले विमान के साथ ही वापस आ गए हैं। कानून व्यवस्था में 1 जुलाई से नए बदलाव होने जा रहे हैं। संसद से पास हुए 3 नए आपराधिक कानून देश भर में 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। पुलिस अब नए कानून के तहत कार्रवाई करेगी। सरकार ने 24 फरवरी 2024 को इससे जुड़ी अधिसूचना जारी की थी, यानी अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। नए कानून के लागू होने के बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थीं, उनमें भी बदलाव होगा। जैसे हत्या के लिए लगाई जाने वाली आईपीसी की धारा 302 अब धारा 101 कहलाएगी। ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी। हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली 307 अब धारा 109 कहलाएगी। वहीं दुष्कर्म के लिए लगाई जाने वाली धारा 376 अब धारा 63 हो जाएगी। हालांकि हिट एंड रन केस से संबंधित प्रावधान तुरंत लागू नहीं होगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने का फैसला अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की सलाह के बाद लिया जाएगा।